आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट को हम स्वास्थ्य आंकलन भी कहते हैं। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है? हेल्थ असेसमेंट मतलब स्वास्थ्य की जांच करना या फिर शरीर की जांच करना, इसको ही हम क्या कहते हैं? हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा और इसकी डेफिनेशन के बारे में। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है कि हम ये जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं, निरीक्षण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इस चीज़ पर कि जो भी एक व्यक्ति हैं, जो भी एक पेशेंट हैं, उनका वो एक फ़िज़िकली पूरा एक कम्प्लीटली मेंटली फ़िज़िकली हर चीज़ से वो फिट हैं या नहीं है, या ठीक हैं या नहीं हैं। यही पता लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेल्थ असेसमेंट बोलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में या इसके पर्पस के बारे में। हेल्थ असेसमेंट क्यों किया जाता है? हेल्थ असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी एक पेशेंट हैं, उनको क्या फिज़िकली प्रॉब्लम है या फिर क्या भी दिक्कतें हैं, उस सब के बारे में पता लगाना ही, इसलिए ही हेल्थ असेसमेंट का जो पर्पस है वो होता है, ये हमें पता लगाना होता है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि जो भी एक व्यक्ति हैं, जो भी एक पेशेंट हैं, उनसे पूछेंगे हम पहले कि उनको क्या दिक्कतें हैं या क्या परेशानी है। उनसे पूछने के बाद हमें क्या आसानी होती है? हमें आसानी होगी कि उनका जो भी एक हमें ट्रीटमेंट करना है आगे चल के, तो उस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें पहले से ही प्लान हम कर लेंगे उस ट्रीटमेंट के लिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। और हम हेल्थ असेसमेंट क्यों कर सकते हैं, इसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो भी एक पेशेंट हैं, जो भी एक व्यक्ति हैं, उनको हमें कंप्लीट केयर प्रोवाइड कर सकें, इसी वजह से हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। और हेल्थ असेसमेंट का एक जो उद्देश्य है वो ये भी हो सकता है कि जो एक व्यक्ति हैं, उनको मतलब कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, जो भी डिजीज़ हैं या उनको जो भी फिज़िकली प्रॉब्लम है, उससे क्योर करने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम हेल्थ असेसमेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। और उद्देश्य क्या हो सकते हैं हेल्थ असेसमेंट के लिए? वो ये भी है कि हम जो भी पेशेंट हैं, जो भी एक व्यक्ति हैं, उन्हें हम एनकरेज कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? कि जो भी एक वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर वो अनहेल्दी वे में लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि जो भी वो खा रहे हैं, जो भी वो पी रहे हैं, वो एक हेल्दी वे में उस चीज़ को वो फॉलो करें, जिससे वो फिज़िकली और इंटरनली हेल्दी रह पाएँ। अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या फिर डेटा संग्रह की विधि के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन यही होता है कि बस हम एक व्यक्ति को देखकर ही, उनको विजुअलाइजली ही हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हम बात करते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन वो होता है जिसमें हम किसी भी पेशेंट को सिर्फ देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उन पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई पोलियो का पेशेंट है। पोलियो का पेशेंट क्या होता है? उनको फुट में क्या होता है? प्रॉब्लम होती है और चलने में भी उनको तकलीफ़ होती है, जिससे आप उनको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उनको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है फिज़िकली। तो ये किस चीज़ में हम देख सकते हैं? इंस्पेक्शन में। अब हम बात करते हैं पाल्पेशन के बारे में। पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को छूकर और ऐसे लाइक टच करते हैं और छूकर पता लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं किसी भी ऐसे पेशेंट में जो जिनको स्वेलिंग रहती है हर टाइम, या फिर जिनको स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, तो कभी गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है या फिर किसी उसका पेशेंट है, तो आप उनको छूकर पता लगाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उस छूकर पता लगाना, उस छूकर असेस करने को ही हम क्या बोलते हैं? पाल्पेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं परकशन के बारे में। तो परकशन क्या होता है? परकशन में हम ये चेक करते हैं कि आप मतलब उसमें रिफ्लेक्स के बारे में पता करते हैं। रिफ्लेक्स मतलब जैसे कि आपका जो भी एल्बो है या फिर आपके जो नी है, जो आपके जॉइंट्स हैं, वहाँ पर आप क्या करेंगे? एक हथौड़ा टाइप की थोड़ी सी चीज़ होती है डॉक्टर्स के पास, उससे वो आपको ऐसे मार कर थोड़ा सा चेक करते हैं कि आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा? कि जब भी आपको डॉक्टर ऐसे थोड़ा सा मार कर देखते हैं, तो जो भी नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन तक जो है मैसेज को कन्वे नहीं कर पाती हैं, ब्रेन तक मैसेज को नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसके वजह से डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि आपको जो है मेंटली कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है। तो आपके रिफ्लेक्शन ने वहाँ काम नहीं किया। और अगर आपको वहाँ पर मार रहे हैं और आपको फील हो रहा है, आप सेंस कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि आपको डॉक्टर ने ऐसे मारा और आपको फील हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो भी ब्रेन तक आपके नर्व्स जो हैं वो मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं और आपको जो भी है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चीज़ को कन्वे कर पा रहे हैं और आपको सेंस हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
ऑस्कल्टेशन के बारे में। ऑस्कल्टेशन क्या होता है? ऑस्कल्टेशन यही होता है कि जब भी आप कभी आपको फ़ीवर हो या नॉर्मल आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं और जब आप डॉक्टर आपको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, जब आपको वो ऐसे करके चेक करते हैं और ऐसे पीछे से भी बैक से भी आपको जब चेक करते हैं, आपको बोलते हैं डीप सांस लेने के लिए, गहरी सांसें लेने के लिए, जिससे कि वो पता लगा सके कि आपको अंदर लंग्स वगैरह में कोई भी उनको जो मतलब साउंड है वो उसको क्लियरली उससे पता लगा सकते हैं जब वो आपको बोलते हैं गहरी सांसें लेने के लिए। जिससे उनको क्या पता लग सकता है? जिससे उन्हें ये पता लग सकता है कि आपको कोई भी लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, तो ये हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं ऑस्कल्टेशन में। तो अब हम बात करते हैं मेथड के लिए ही इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यूइंग क्या होता है? इंटरव्यूइंग वो होता है कि जब भी इसमें सिर्फ ये होता है कि जो नर्स होती है वो ही सिर्फ जो पेशेंट होते हैं उनसे क्या करती हैं, क्वेश्चन करती हैं और क्वेश्चनिंग करके उनसे पूछती हैं कुछ सवाल जिसके पेशेंट को सिर्फ आंसर देने होते हैं, सिर्फ बताना होता है। तो नर्स जो होती हैं वो उनसे कुछ ऐसे सवाल करती हैं जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे कि क्या हो सकता है, वो पेशेंट से पूछेंगी कि आपको पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो कितने टाइम पीरियड के लिए हुई थी और क्या प्रॉब्लम हुई थी, और आप डाइट में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या आप पीते हैं, और उस सब का जो है पेशेंट जो हैं, जो एक व्यक्ति हैं, वो उनको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरव्यूइंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कशन के बारे में। तो डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन यही होता है कि आप उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करके पता करते हैं और पता लगाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या तकलीफ़ है। उसमें सिर्फ एक पेशेंट और एक नर्स जो होती हैं वो आपस में ऐसे डिस्कस करते हैं, और एक नर्स जो होती हैं वो पेशेंट के साथ थोड़ा सा इतना मतलब फ्रेंडली वे में उनको बात करके बहुत प्यार से और बहुत एक अच्छे से, कि वो जो पेशेंट हैं वो उनको ओपनली अपनी जो भी पर्सनल या जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको फिज़िकली वो नर्स को क्या कर सकें, बता सकें और उनको अच्छे से क्लियरली क्या कर सकें, डाउट क्लियर करवा सकें। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम डिस्कशन बोलते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने पढ़ा हेल्थ असेसमेंट के बारे में, जिसमें हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके उद्देश्य पढ़े, पर्पस पढ़े उसके, और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये कुछ 3 पॉइंट पढ़े: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग और डिस्कशन। आई होप कि आज की इस क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।